कोतवाली थाना पुलिस ने अपहृत प्लाईवुड व्यवसायी अमित गुप्ता को सकुशल बरामद करते हुए एक महिला समेत 4 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अपराधियों में जगन्नाथपुर थाना निवासी अमरनाथ तिवारी, तुराना थाना निवासी राजीव सिंह, चुटिया थाना निवासी विशाल सिंह राणा, चुटिया थाना निवासी काजल कुमारी शामिल है। एसएसपी चंदन कुमार सिन्हा ने संवाददाता सम्मेलन में बताया कि रविवार रात सूचना मिली कि कोतवाली थाना क्षेत्र के किशोरगंज चौक के पास से एक प्लाईवुड व्यवसायी अमित गुप्ता नाम के व्यक्ति का कुछ लोगों ने अपहरण कर लिया है। अपहरणकर्ता उसे एक ब्लैक रंग के स्कॉर्पियो में उठाकर ले गए थे। सिटी एसपी को सूचना मिली और कोतवाली थाने को कि एक व्यवसायी है अमित गुप्ता, उसका अपहरण हो गया है और लोग उसे ब्लैक कलर की स्कॉर्पियो में लेकर भाग गए हैं। उसके बाद जो है पुलिस तुरंत एक्टिवेट हुई। हमारा कंट्रोल रूम टेट्रा ने सारी जगह अलर्ट किया और हम लोगों ने सारे बॉर्डर को सील किया। लेकिन बॉर्डर को सील करने के बावजूद भी जो है वो अपराधी इतने मन के बढ़े हुए थे कि उन्होंने कई बार जो है डायरेक्शंस बदला। स्टार्टिंग में वो तुपुदाना की ओर भागे, जब पुलिस की उधर दबिश देखे तो तुपुदाना से वो खरसीदाग की ओर गए, फिर दलादली से रिंग रोड होते हुए गए, फिर खूंटी की ओर भागे। पर पुलिस की घेराबंदी इतनी ज़बरदस्त थी कि वो एक ज़िले को से बाहर नहीं निकल पाए और अल्टीमेटली उन्हें पकड़ लिया गया। पकड़ने के बाद इसमें से कुल 4 क्रिमिनल अरेस्ट हुए हैं। जो 4 क्रिमिनल हैं उसमें मुख्य जो है सरगना अमरनाथ तिवारी है और इसके अलावा उसकी एक गर्लफ्रेंड है, तथाकथित गर्लफ्रेंड काजल कुमारी, और इसके 2 सहयोगी हैं। 4 अरेस्ट हुए हैं। इसमें से राजीव सिंह जो है वो पहले भी अपहरण का आरोपी रहा है। पकड़े जाने के बाद एक नई बात का खुलासा हुआ कि अपहरण का उद्देश्य क्या था। तो जो भी प्रथम दृष्टया सामने आया है वह आया है कि अमरनाथ तिवारी जो है वह एक फर्जी लोन दिलाने का गैंग चलाता है और लोन दिलाने का इसका तरीका इस तरीके का है कि भाई वो फर्जी पे स्लिप बनाता है, प्राइवेट आदमी को या किसी व्यवसायी को सरकारी एम्प्लॉयमेंट कराता है और बैंक के पदाधिकारियों को धोखा देकर या उनकी मिलीभगत से उन्हें लोन दिलाता है। पे स्लिप के आधार पर लोन बड़ा अमाउंट मिल जाता है, उस अमाउंट में 50-50 या 60-40 जिस तरीके से कस्टमर, उसी तरीके से उसने इस अमित गुप्ता को भी लोन दिलाया और लोन का जो अमाउंट मिला उसमें से 4 लाख मांग रहा था। जब इस अमित गुप्ता को पता चला कि ये जो है धोखाधड़ी का लोन है, हमने तो दिया था आधार कार्ड वगैरह पर जितना लोन दिया था इसका इन्होंने गलत उपयोग क्या करा इसका, इसने रुपया देने से इनकार किया और संभवतः कुछ थोड़ा अमाउंट दिया होगा, मे बी वो हम लोग वेरिफिकेशन कर रहे हैं। लेकिन इस लोन के रेस्ट अमाउंट को जो इससे मांगा, जब ये नहीं दिया तब इसको किडनैप करके ले जा रहा था। रास्ते में मैंने जब मिला ये आदमी हाथ बंधा हुआ था, इसके माथे पर वार भी किया हुआ था और बहुत बड़ी संभावना थी कि इस पूरे फर्जी लोन रैकेट का ये खुलासा न कर दे, इसकी हत्या हो सकती थी। तो पुलिस ने त्वरित गति से कार्रवाई करते हुए सामने आ रहे हत्याकांड को अवॉइड किया और सारे क्रिमिनल्स को अरेस्ट किया। और अब हम लोग इस बिंदु पर इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं कि फर्जी लोन दिलाने में और देने में पूरे गिरोह में कौन कौन शामिल है और इसमें बैंक पदाधिकारियों की भूमिका की भी जांच होगी। स्टेट बैंक से लोन दिलाया है, जो हम लोग को 2 मिला है, एक हरमू ब्रांच से मिला है और एक नेवरी ब्रांच से मिला है। स्टेट बैंक पवन को पता था कि मैंने फर्जी डॉक्यूमेंट तैयार किया? नहीं, पवन से उसने कुछ डॉक्यूमेंट लिया था और लोन दिलाने में मदद की बात की थी, लेकिन अमाउंट सैलरी स्लिप बना दिया है ये सब इसको पता नहीं था, जैसा ये कह रहा है। अभी इसके भी बयान की सत्यता की जांच हुई, लेकिन इसके डॉक्यूमेंट लिए थे, लोन इसे 9 लाख दिलवाया था और 9 में से 4 लाख वापस मांग रहा था, तभी ये डिस्प्यूट पैदा हुआ। सर तो क्या इससे पहले नहीं, अमित गुप्ता ने कोई संपर्क किया। अमित गुप्ता को जब इस पैसे की बात पर बहस हुई और उसे उठा के ले गया तब जाके सूचना मिली हम लोग को। पुलिस को इसके पूर्व कोई सूचना नहीं थी कि फर्जी लोन से जुड़ा हुआ कोई मामला है। जब हम लोगों ने अरेस्ट किया और इन्वेस्टिगेशन किया तब जाके ये बातें सामने आई है। महिला किडनैपिंग के साथ में गाड़ी में साथ में थी वो उठाने में, और वो मैंने इनसाइड द व्हीकल वो जबरदस्ती प्रेशर डाल रही थी कि तुम इस कागज पर साइन करो, इस कागज पर साइन करो। लगातार प्रेशर भी बिल्डअप किया जा रहा था उस पर।